नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा किया और राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहां के जनजीवन से, यहां की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 फरवरी को पुणे में वेश्री तपोवन मठ का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की सराहना की। और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता बताकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का फैसला किया है। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ की थी। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को 2 टूक में जवाब दिया है। कृष्णन जी एक ऐसे कांग्रेस के नेता भी हैं, एक संत भी हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाज उपयोगी जो बात होती है तो कह देते हैं। अब उन्होंने पीछे कई बार राहुल गांधी जी के लिए भी कुछ ऐसी बातें बोले जो समझाने वाली थी, लेकिन मेरा मानना है अगर पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात कहे जिसमें अपने रास्तों को ठीक करने की बात है, तो रास्ते ठीक करने की बजाय उस आदमी को ही ठीक करने में लग जाए, तो फिर वही होता है जो प्रमोद कृष्णन जी के साथ हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में जिनके मन में राम जी हैं,
लेकिन वो अपनी पार्टी से ही पूछते हैं कि आप राम जी को काल्पनिक क्यों कहा करते थे। तो ये समय ऐसा है कि राम जी खुद ही न्याय कर देते हैं। जो कांग्रेस की नीति है वो कांग्रेस के ही कई लोगों को नहीं भा रही है, यह स्पष्ट हो गया। हल्द्वानी में तनाव के कारण बनभूलपुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्द्वानी के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। हिंसा के बाद जिला प्रशासन की ओर से हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेड्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, तो जितने तथ्य आ रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था। अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं क्या ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था, वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था। तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, हम सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।